तो ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअली बुक मैप पे हमें इंस्ट्रूमेंट या जो हमारा सिंबल रीडिंग सिंबल वो कैसे अपने चार्ट पे प्लॉट करना है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि ये हमारे इंडिया में क्या होता है कि डायरेक्टली सर्च बार पे जाओ और निफ्टी डाले तो सब कुछ रिलेटेड सिंबल्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट मामला है। तो मैं इस पेज का लिंक मैं अपनी वीडियो पे भी दे दूंगा, और उसके साथ साथ भी यहाँ पे आपको इसका इंस्ट्रक्शंस भी दे दूंगा। फॉर एग्जांपल, जब भी आप पेज खोलोगे तो पहला आपको मंथ के कोड्स देखने हैं। मंथ का कोड क्यों देखना है? क्योंकि हमेशा जो ट्रेडिंग रहता है ना, वो सबसे ज़्यादा रहता है क्वार्टरली एक्सपायरी में। लाइक मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर। अभी सितंबर का एक्सपायरी हुआ है, तो अभी हमें दिसंबर में जो ट्रेड है वो मंथ, अभी जो दिसंबर का जो आने वाला जो मंथ है ना, सबसे ज़्यादा एक्सपायरी इसमें रहता है। तो क्योंकि अभी ऑलरेडी सितंबर मंथ हुआ है, तो दो, अब अभी आपका मंथ अगर सितंबर होगा तो वहाँ पे वॉल्यूम कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको डायरेक्टली दिसंबर जो कॉन्ट्रैक्ट मंथ है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों वॉल्यूम में, इस दोनों अक्टूबर और नवंबर नवंबर में वॉल्यूम बिल्कुल ही नहीं रहता। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नोट कि हमें कौन सा कॉन्ट्रैक्ट चूज़ करना है। फर्स्ट वो सिर्फ और सिर्फ क्वार्टरली, अभी सितंबर हुआ है तो वी विल गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट डायरेक्ट दिसंबर। तो एक तो हमें पता चला कि जो मंथ का कोड है वो जेड निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ द एक्सटेंशंस है। अगर यहाँ पे सिंगल वाई अगर इंफॉर्मेशन है तो हमें सिर्फ दो डालना है। डबल वाई है तो फॉर एग्जांपल आज का जो साल है 2023, इसका मतलब अगर सिंगल वाई है तो सिर्फ 3 डालना है, अगर डबल वाई है तो 23 डालना है। मंथ रहा है तो यूज़ अ कोड, ये कोड आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डबल एम है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डी ई सी दिसंबर मंथ यूज़ करो। यहाँ पे आपको 3 एम दिखाई दे रहा है, तो सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे रॉन्ग दिया। अगर आप यहाँ पे कोई डबल एम दिखाई दे रहा है तो 05 या उसके नंबर के हिसाब से यूज़ करो। अगर यहाँ पे 3 डिजिट्स का मंथ है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली DEC यूज़ करो। तो ये है ही क्या, मैं क्या बता रहा हूँ एग्जैक्टली? तो एक्चुअली मैं बता रहा था इन कोड्स के बारे में। फॉर एग्जांपल, पहला आप जब भी बुक मैप का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो अगर आपका इंडिया का है तो कोई वरी नहीं है, लेकिन आप कहीं के आउटसाइड इंडिया के अगर डेटा परचेज करते हो तो देन पहला ये चूज़ करो कि आपका डेटा प्रोवाइडर रिदमिक है या DX फीड है। ये कंप्लीट करने के बाद ही आपको दूसरा नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप्स करना पड़ेगा। क्योंकि पहला आपको क्या करना पड़ेगा पता है? जब भी आप एक नया सिंबल ऐड करना चाहते हो तो अपने चार्ट पे एक प्लस पॉइंट रहता है, वहाँ पे उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो पहला आता है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म के यहाँ आपका कौन सा डेटा फीड है। अगर आपका DX फीड है तो यू नीड टू फॉलो दिस कोड्स। अगर आपका रिदमिक है तो आपको इस तरह के कोड्स फॉलो करने पड़ेंगे, राइट? सो दीज आर द कोड्स। आपको कोड कोड यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करना है? फॉर एग्जांपल, आप ट्रेड करना चाहते हो SMP ई मिनी डाउ में, देन दिस इज द फ्यूचर। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो स्ट्रेट जो कैपिटल आ रहे हैं ना, YM, दिस इज द कोड, मेन कोड। जो इटैलिक में आ रहे हैं ना, वो मंथ और ईयर का आता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको ई मिनी डाउ फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको रिदमिक आपका डेटा पैक है, तो आपका जो कोड आएगा, जो सिंबल का जो कोड आएगा वो क्या आएगा? YM। अभी का मंथ कौन सा जो एक्सपायरी का, वो Z, यानी कि सिंगल एम है यहाँ पे। ओके, दैट्स इटैलिक। आराम से देखो, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन करके मत ले लो। सिंगल, वो भी इटैलिक एम है, इसका मतलब जेड, यानी कि ये जेड रहा दिसंबर का एक्सपायरी। और 3 वाई, यहाँ पे वाई दिख रहा है वो भी इटैलिक है, यानी कि सिंगल वाई, यानी कि जस्ट 3। तो ये सिंबल हुआ रिदमिक का ई मिनी का डाउ फ्यूचर का सिंबल, अगर आपको रिदमिक डेटा पैक है तो। अगर आपका DX फिर डेटा पैक है तो आपको जो कोड आएगा, जो सिंबल कोड आएगा, वो कैसे आएगा? YM। इट्स अ डिफ़ॉल्ट, YM तो डिफ़ॉल्ट आएगा। आगे देखो यहाँ पे यम, इट्स इटैलिक, इटैलिक मतलब मंथ, Z। ओके, Z क्यों? क्योंकि हमें दिसंबर का मंथ चूज़ करना है। उसके बाद आता है डबल वाई। डबल वाई का मतलब कि हमें सिर्फ यहाँ पे तो सिंगल वाई था, इसका मतलब डायरेक्टली 2023 से हम सिर्फ 3 यहाँ पे लिए। यहाँ पे डबल वाई आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे 23 कोलन XCB
टी, ये पूरा कोड, इतना पूरा कोड आपको एंटर करना पड़ेगा जब आपका डेटा प्रोवाइडर डीएक्स फीड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेड करना चाहते हो इट्स लाइक यूरो यूएसडी में, देन आपका कोड क्या रहेगा, यहाँ पे देखो, यूरो यूरो डॉलर। सीएमई में ये सिंपल है, सीएमई में क्या आएगा, सॉरी रिदमिक में क्या आएगा, 6E, इट्स अ डिफ़ॉल्ट। इसके बाद यम, यम इटैलिक है, यम का मतलब हम ट्रेड करते हैं जेड, दिसंबर में, दिसंबर का कोड क्या था, जेड था। लेट मी शो यू समथिंग, यहाँ पे देखो दिसंबर का कोड क्या है, जेड है, राइट। इसके बाद अगेन वी विल गो टू द यूरोपियन फ्यूचर में, यहाँ पे देखें, ओके, 6E एज अ डिफ़ॉल्ट, यम का मतलब कि जेड, ये दिसंबर का एक्सपायरी का जो कोड है, वाई, वाई यहाँ पे सिंगल डिजिट है। तो ये सिंपल आपका कोड हुआ फॉर द रिदमिक डेटा पैकेज के लिए, टू सर्च या टू फेच, जो आपको यूरो यूएसडी का फ्यूचर डेटा फेच करने के लिए ये कोड ऐसा डालना पड़ेगा। अगर आपको वही सेम एग्जांपल आपका डीएक्स फीड का अगर डेटा पैक है तो आपको ऐसा कुछ कोड डालना पड़ेगा, //6E, इतना तो ये डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद यम इटैलिक है, ओके, यम का मतलब हम जेड दिसंबर मंथ में वो ट्रेड करना चाहते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। तो दिसंबर मंथ का कोड है जेड, वाई वाई, यहाँ पे ध्यान से देखो, वाई वाई 2 बार वाई आ रहा है, वो भी इटैलिक में। इसका मतलब है कि 23:XCME, ये तो डिफ़ॉल्ट आएगा, ओके। सिर्फ चेंजेस क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे मंथ और ईयर, उसके हिसाब से हमें ये नंबर, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हम फेच करना चाह रहे हैं उसके बारे में ये क्या बोल रहे हो, दीज आर द नंबर्स, ये उसका जो भी मंथ का जो कोड है या ईयर का जो कोड है वो डाल के सिर्फ हमें डेटा फेच करना है। सिर्फ यही यही सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है जो हमें अपने एक बार जो डेटा फेच करने से इंफॉर्मेशन, यूजुअली हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम अपना जो स्टॉक्स वगैरह नेम है, इंडेक्स कौन सा भी, हम डायरेक्टली अपनी इंडियन मार्केट में टाइप करते हैं, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। यू नीड टू एंटर दीज वैल्यूज़, ऐसे करके आपको ये वैल्यू चेंज करके डालना है। सो इसके बाद डायरेक्टली आपको कोई ऐसा स्टॉक्स में जाना है तो देन डायरेक्टली यू हैव हियर, डायरेक्टली फॉर एग्जांपल अगर आपको एप्पल का स्टॉक देखना है तो डी एक्स स्पीड में AAPL, और यहाँ पे भी एग्जान, ये भी एक डेटा प्रोवाइडर है, और डी एक्स स्पीड में आपको यही सेम कोड्स डालने पड़ेंगे। तो आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो ये कोई सिमिलर कोड रहेंगे, लेकिन जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो देन ऑब्वियसली दीज कोड्स विल गोइंग टू चेंज, राइट। सो जस्ट गिव मी सेक, मैं यहाँ पे आराम से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। या दीज आर द समथिंग, दीज आर, ये सभी जो आपको लिस्ट मिल रहा है ना, ये पूरा, ये सभी रिदमी के पैकेज के, डीएक्स फीड के पैकेज के हैं। आपको कौन सा पैकेज मिल रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड का जो भी कोड है वो चेंज वगैरह करना पड़ेगा। ये पूरा सभी फ्यूचर के हैं, ओके। इवन क्रूड ऑयल, सब सोयाबीन वगैरह सब कुछ है। इसके बाद यहाँ पे क्रिप्टो कहा जाता है, क्रिप्टो के लिए आपको किस तरह का जो डेटा पैकेज है वो कौन दे रहा है, उसके हिसाब से आपको किस तरह का डेटा वगैरह, सॉरी द कोड वगैरह डालना है, वो यहाँ पे भी है, राइट। आई पर्सनली डोंट फोकस ऑन द क्रिप्टो, यहाँ पे उतना खास तरीके से कोई, क्योंकि उतना खास यहाँ पे डिफरेंस तो नहीं है, सिंपल ये सब सिंबल आ जाता है, उसका वही नाम भी आ जाता है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं आता। सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आता है कि लोग ये कोड डिफरेंस, सॉरी कोड कहाँ पे डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाई करते हैं डालने में, इन द फ्यूचर इटसेल्फ। सो ये वीडियो आपको हेल्पफुल करेगा कि आपको बुक मैप पे कैसे फेच करना है आपको सिंबल को, राइट। तो ठीक है, ये रहा आपका पूरा सिंबल। आप पहला आप सिंबल ढूंढो, उसके बाद ये उसका कोड, उसके बाद मंथ, और उसके बाद एक्सपायरी। सेम हियर ऑल्सो, ये उसका कोड, इटैलिक जब शुरू होता है तो समझो तो मंथ और ईयर शुरू हो गया, और जो नॉर्मल फॉन्ट आ रहा है वहाँ पे जो दैट्स अ डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट कोड हमें डालना है आपके सिस्टम में, राइट। सो ये आई होप इस वीडियो से आपको इजीली समझ में आ चुका होगा कि हमें बुक मैप और अदर सॉफ्टवेयर में आपको आपके डेटा फीड के हिसाब से आप हमें किस तरह का कोड वगैरह एंटर करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोज़। मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।